हेलो गाइस, सीईटी का जो है नया नोटिस आया, दिस इज सरप्राइजिंग। डायरेक्ट एंट्री इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस फाइन इनटू एमबीए प्रोग्राम सेकंड ईयर डायरेक्टली फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल। ओके, सो लेट्स चेक आउट दिस नोटिफिकेशन। डिटेल मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। इनफैक्ट मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है सो दैट ऑल ऑफ अस हु हैव वर्क एक्सपीरियंस लेट्स कम टुगेदर एंड चेक आउट ईच अदर्स डाउट। 1200 रुपये का फॉर्म ओपन कैटेगरी, 1000 रुपये का फॉर्म रिजर्व कैटेगरी। ये आप अप्लाई करो और सीधा एडमिशन लेके जाओ इन ऑल द टॉप कॉलेजेस। कोई सीईटी स्कोर नहीं, सीमेट स्कोर नहीं, डायरेक्ट एंट्री इनटू जमनाल बजाज, सिडनम, ऑल द टॉप कॉलेजेस। ठीक है, तो 27 मतलब कल से ये चालू हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म। यू कैन अप्लाई, लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके मार्कशीट सारा कुछ चेक होगा। 28 को अप्लाई शुरू हो रहा है, 3 तारीख तक, तो गिविंग अस 1 वीक का टाइम टू अप्लाई। ठीक है, नंबर 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 3 तारीख तक। ओके, देन उसके बाद हमारा मेरिट लिस्ट आएगा बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन के मार्क्स। दिस इज नॉट येट क्लियर व्हाट ऑल दे आर गोइंग टू चेक। सो 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे दे आर गोइंग टू फाइनलाइज द लिस्ट। वो हमें पता करना है, बस वो एग्जैक्टली सीईटी सेल ही बता पाएगा कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बन रही है। 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद हमें पता लगेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें। फाइन, सीट मैट्रिक्स उसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रोसेस हमें पता लग गया कि कैसे एडमिशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। ये दीज आर द डेट्स। अब ये डेट कहीं नोट कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ओके, अब आ गया सेकेंड पार्ट, नंबर 2। यहाँ पे सारा रिजर्वेशन है, एससी कैटेगरी का सीट, एसटी का सीट, हर एक कैटेगरी वाइज सीट भी आर अवेलेबल। ठीक है, तो दिस क्लैरिफाइज कि हाँ रिजर्वेशन वाला भी है। फाइन, दिस क्लियर आउट द पॉइंट जो मुझे डाउट था कि ओपन को मिलेगा किसको मिलेगा। ओके, नाउ दीज आर द कंडीशन वी नीड टू अंडरस्टैंड। 4 कंडीशन मेन है अपने पास, 4 चीज़ें टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, इवनिंग लेक्चर होगा एंड फ्लेक्सिबल कन्वीनियंट टाइमिंग टू अलाइन द टाइमिंग विद द इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। वीकेंड लेक्चर, इवनिंग लेक्चर, सो इट्स अ नॉर्मल फुल टाइम MBA program only, but classes will be happening in the evening. Number 1, the lecture will be conducted as per the AICTE approval and 1 seat per college is reserved for the candidate working in the central government organizations. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हो, 1 सीट रिजर्व्ड है। मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट टू रन द कोर्स शैल बी 1/3 ऑफ द अप्रूव्ड इनटेक। अगर फॉर एग्जांपल बजाज बोलता है कि 60 सीटें चाहिए, तो तुम्हारे पास कम से कम 20 बच्चा आना चाहिए तभी स्टार्ट होगा। ठीक है जी, अभी 3 चीज़ों का ध्यान देना है। देयर आर 3 कंडीशंस। नंबर 1 कंडीशन is you have to be working professional in a registered industry or organization, central or state government or private or public limited company. For example, CET King is a private limited company, तो CET King का वर्क केस भी आपको चलेगा। और SMME में आपका होना चाहिए। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप MSME का अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लो तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल। तो हर बंदा एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, MSME का सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ईजी है। आपकी छोटी सी कंपनी है, आप केक बनाते हो, उसका आपको बन जाएगा। सो एनीवन कैन अप्लाई हियर। जो गैप ले घर बैठे अगर अपनी खुद की कंपनी खोल दो तो आप चल सकते हो। नंबर 2 कंडीशन जो है यहाँ पे कि आपको मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्स होना चाहिए, 1 ईयर का फुल टाइम वर्क एक्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इसको। एंड नंबर 3 कंडीशन, बस ये पता करना है किस किस कॉलेज में ये इवनिंग बैच लॉन्च होने वाला है, वो अभी कंफर्म नहीं है। ये तो प्रॉब्लम, पहले वो पैसे मांग रहे हैं, पहले तुम फीस भर दो, सब कुछ दे दो, कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, ये बस पता करना है। और कॉलेज तुम्हारे 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए वर्क एक्स के, मतलब पुणे का बच्चा मुंबई में नहीं ढूंढ सकता। कंडीशन नंबर 4, पुणे का बच्चा मुंबई में एडमिशन नहीं ले सकता, नासिक का बच्चा पुणे में एडमिशन लेता। यू हैव टू टेक अ कॉलेज विच इज़ 50 किलोमीटर अराउंड वेयर यू वर्क। ये जो कंडीशन ना, ये मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम लगी। तो मिनिमम 1 साल का वर्क एक्स है, लिस्टेड कंपनी में है, यू आर गुड टू गो। और अभी बस ये पता करना है कौन से कॉलेजेस में है। पहला साल है भाई, सस्ते में तुम्हें जेबीट सिडनम में अगर ले लिया तो रात लॉटरी लग गई। ठीक है, अब इसमें प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है जिसकी क्लैरिटी कुछ नहीं हमारे पास। तो वो हमें बस अभी देखना पड़ेगा, वो हमें सीईटी सेल ही बता पाएगा। तो यू हैव टू टेक अ रिस्क। अगर आपको लेना है 1200 रुपये खर्चा करके आप रिस्क ले सकते हो अगर तुम्हारा वर्क एक्स 1 साल के ऊपर है। क्योंकि अगर लॉटरी निकल गई फिर बाद में रोना मत कि भाई लॉटरी मिस हो गया मेरा, क्योंकि अगले साल के लिए कंपटीशन ऑटोमेटिकली विल बिकम डबल ट्रिपल।
ऑल द बेस्ट।